नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस आकाश को हम रोज निहारते हैं उसके पार क्या है? क्या समय एक रेखा है या एक चक्र? क्या हमारे विचार भी ब्रह्मांड में गूंजते हैं? आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड के 3 सबसे बड़े रहस्यों की, लेकिन यह एक सूखी जानकारी नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो आइए डूबते हैं एक ऐसी रहस्यमय यात्रा में जहां विज्ञान, अध्यात्म और भावनाएं एक साथ मिलते हैं। अगर आप भी ऐसे ही रहस्यमय, भावनात्मक और जीवन को छू लेने वाले विषयों से जुड़ी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल खुशबू वाली बातें को अभी सब्सक्राइब करें। हर कहानी में होती है एक नई खुशबू, एक नया एहसास। कहानी का नाम है ब्रह्मांड की 3 परतें। पहली परत, समय का छलावा। विवेक एक वैज्ञानिक था, लेकिन साथ ही एक अकेला बेटा भी, जिसे अपनी मां को कैंसर से खोया था। मां की मौत के बाद वह समय मोड़ने का तरीका ढूंढने लगा। वह मानता था कि समय रेखीय नहीं, एक वलय है, एक ऐसा चक्र जिसे सही ऊर्जा से मोड़ा जा सकता है। एक दिन प्रयोगशाला में उसने साइको रेजोनेंस नाम की मशीन के जरिए अपनी चेतना को अतीत में भेजा। वह वापस उस दिन पहुंचा जब मां जिंदा थी, लेकिन मां ने उसे पहचान लिया, जैसे वो जानती थी कि उसका बेटा भविष्य से आया है। मां ने कहा, बेटा, समय को नहीं, अपने दर्द को समझना सीखो। तुम मुझे खोओगे नहीं अगर मुझे याद रखोगे। विवेक रो पड़ा। पहली परत टूटी। समय सिर्फ भौतिक नहीं, भावनात्मक अनुभव भी है। दूसरी परत, जीवन के बाहर जीवन। कुछ महीनों बाद विवेक का सामना एक ऐसे बुजुर्ग से हुआ जो हर शनिवार रात उसी पार्क में बैठते थे और सितारों से बातें करते थे। एक रात उन्होंने ब्रह्मांड से कहा, ब्रह्मांड बोलता है, बस तुम सुनना नहीं जानते। उन्होंने बताया कि जब उनकी पत्नी मरी थी, उन्होंने सपने में वही बातें कही जो विवेक की मां ने की थी। हम मरते नहीं, बस एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में बहते हैं। विवेक ने रिसर्च शुरू की और पाया, मृत्यु ब्रह्मांड का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है, जो अंत नहीं बल्कि एक रूपांतरण है। तीसरी परत, विचारों की शक्ति। अब विवेक का ध्यान कॉस्मिक माइंड नेटवर्क की तरफ गया। एक कल्पना जिसे पहले पागलपन माना गया था, उसने ध्यान के माध्यम से अपनी चेतना को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि उसके विचार ब्रह्मांडीय संकेतों से जुड़ने लगे। उसे महसूस हुआ कि हमारे विचार सिर्फ हमारे नहीं होते, ये एक विशाल अदृश्य ऊर्जा सागर का हिस्सा बन जाते हैं। उसने अपनी माँ की आवाज फिर सुनी, बेटा, तुमने ब्रह्मांड की तीसरी परत देख ली, अब बाकी सब कुछ खुद समझ में आ जाएगा। विवेक अब रो नहीं रहा था, वह मुस्कुरा रहा था। हम ब्रह्मांड को नहीं, खुद को खोजने निकले थे और पाया कि दोनों एक ही हैं। अगर ऐसी ही भावनात्मक, रहस्यमय और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियां आपको पसंद आती हैं तो खुशबू वाली बातें चैनल को सब्सक्राइब करें। हर वीडियो एक नया दरवाजा खोलता है मन और ब्रह्मांड के बीच। आपसे एक निवेदन, कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा गहराई किस परत में महसूस हुई, समय, मृत्यु या विचार। प्यारे दर्शकों, आपसे एक सवाल, क्या आप मानते हैं कि हमारे विचार ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकते हैं? क्यों या क्यों नहीं? अपने जवाब नीचे कमेंट में जरूर दीजिए। जय श्री राम, जय महाकाल। हमारी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है।